न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आपको मालूम होगा कि जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में जिस तरह से धांधलियां हुई हैं, उसको देखते हुए जहां पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं नाखुश हैं, सरकार के खिलाफ जो है लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। आज एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से एक एस्पिरेंट्स हमारे साथ है जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मोहम्मद नासिर जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अब धांधलियाँ सामने आ रही हैं जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई, जिस तरीके से ना बुनियाद डाली जाती है किसी चीज़ की ना, ऊपर भी वैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। इस एग्ज़ाम की बुनियाद ही गलत है। गलत यह है कि एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी इसको हायर किया गया टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करने के बाद। उसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के बाद भी जेकेएसएसबी को मालूम होते हुए कि ये जो एपटेक है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, दागदार कंपनी है, इसको आपने हायर क्यों किया? हायर किया गया इसलिए ताकि बच्चों का गला कटे। आपने देखा 30 दिसंबर को आंसर की आने वाली थी इस एग्जाम की, लेकिन 2 दिन पहले लीक हो गया। क्यों? जो कंपनी अपने प्राइवेसी, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाती है, वो लाखों बच्चों की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकती है? उसके अलावा मैं आपको बताया चलूं कि जिस तरीके से ये जो कंपनी है पूरे भारत देश के अंदर ब्लैक लिस्टेड है, जैसा इसका रवैया है, जैसा इसका नाम है, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं यही बोलूँगा कि जेकेएसएसबी ने बहुत गलत किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शायद कोऑपरेट किया। इसका जो मालिक है राकेश झुनझुनवाला, ये एक ऐसा शख्स है जिसको रिसेंटली एससीबीआई ने एक समन निकाला हुआ है। इनसाइड ट्रेडिंग के चक्कर में वहां पर भी नॉर्म्स को वायलेट किया गया है। इंफॉर्मेशन लीकेज के चक्कर में इस पे समन निकाला गया है। लगता है कि ये एक पूरी तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत, और जब मेहनत के बाद उनको फल मिलना चाहिए था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं नदारद है। एस्पिरेंट जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से सरकार की अनदेखी की जा रही है? ऑफकोर्स अनदेखी की जा रही है, और 100%। आप मुझे एक बात बताइएगा, आप मेहनत से अपने घर का कुआं भरते हैं, एंड पे यूरिन का एक ड्रॉप उस पर डाल देते हैं, मान के चलिएगा आप क्या उस एक यूरिन के ड्रॉप ने आपने पूरे दिन की मेहनत जाया कर दी? यही काम इन्होंने भी कर दिया। बच्चों ने कई साल पढ़ा, मेहनत की, एंड पे एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाके एग्जाम हायर करवा रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उस कंपनी की असलियत लोगों के सामने थी। और उसके अलावा देखिए मजा, लानत, कर्स, रेस्पॉन्स शीट्स को मैनिपुलेट किया गया है। बहुत सारे हजारों बच्चे रो रहे हैं कि सर हमने 10 क्वेश्चंस नहीं किए थे, एपटेक ने उसको अटेम्प्ट किया है। हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, एपटेक ने माइनस कर दिया है, और वो भी गलत। और कल को जब वो बच्चे कोर्ट जाएंगे इंसाफ के लिए, तो कोर्ट तो पूछेगा भाई एपटेक क्या है? ये एपटेक बोलेगा कि सर ये टेक्निकल एरर था, लेकिन आई स्वेयर ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये टेक्निकल स्कैम है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ टेक्निकल स्कैम। आपको लगता है इसकी जांच जो है पूरी तरह से होनी, निष्पक्ष जांच? मैं आपके इस माध्यम से जो भी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, खासतौर पे सेंट्रल अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो यूटी की अथॉरिटीज़ तो फेल हो चुकी हैं, मैं श्री मोदी जी से, पीएमओ ऑफिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और भी जो इसको देख रहे हैं बड़ी बड़ी एजेंसीज, प्लीज़ मैदान में उतरें, काम करें इन मसलों पे। हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी जो है दाव पे लगी हुई है, उनके कई साल बर्बाद हो चुके हैं। आइएगा और इंसाफ की बात करिए। जिस तरह से मेहनत की जाती है बच्चों द्वारा, उनका एक लगता है कि हम एग्ज़ाम्स देंगे, हमारे आने वाला भविष्य जो है वो सही होगा, लेकिन इस तरह की जो धांधलियाँ हो जाती हैं, कि आपको लगता है कि फिर से आप इस तरह के एग्ज़ाम आने वाले दिनों में देंगे और अपनी मेहनत को जो है सफल बनाने? देखिए, क्या उम्मीद करेंगे आप? जब आपका पेस, एक मोमेंटम खत्म हो जाता है, आप चलते हैं ना, बार बार आप रुकते हैं, चल के रुक जाते हैं, तो ना आपको चलने का मन भी नहीं करता। जब बच्चे बार बार एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम स्कैम होते हैं, फिर एग्जाम स्क्रैप होता है, फिर एग्जाम होता है, फिर स्क्रैप होता है, वो जो मोमेंटम होता है वो नहीं रहता। वो एक ह्यूमन नेचर है हमारा, ठीक है ना? हम थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, थोड़ा बाद में खा लेंगे, तो वो भूखी खत्म हो जाएगी, वो पेट ही खराब हो जाएगा, स्टॉमिक ही खराब हो जाता है। यही हालत जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के साथ हुआ है। यूथ डिप्रेस है, यूथ स्ट्रेस में है। एक तो यूथ को बोला जा रहा है कि नशे से दूर रहिए। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो किस तरह से नशे से दूर रहिए? बिल्कुल। रिसेंटली मुझे एक शख्स कॉल कर रहा था, एंड उसके साथ आंसर शीट मैनिपुलेशन का केस हुआ है। वो मुझे कह रहा था कि सर आज मैंने बहुत सारी पी रखी है और आपसे बात कर रहा हूँ दिल की भड़ास। मैंने कहा बेटा क्या मसला है, क्या दिक्कत क्या हो गई? कहते सर मैं अपने आप को मार देने वाला हूँ। इवन के आई क्राइड फॉर अ वाइल। कहते सर आज मैं आपको दिल की बातें बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। एंड ही वाज ड्रंक, शराब पिया था उसने। क्यों? सवाल है मेरा पूरी अथॉरिटीज़ के साथ, सवाल है मुझे पूरा उन लोगों के साथ जो इक़्तिदार में है। क्यों कर रहे हो आप ऐसा?
ऊपर से आपने बड़ी बड़ी स्कीम्स चलाई हैं, बड़े बड़े मूवमेंट चलाए हैं ड्रग एडिक्शन को, शराब, अल्कोहल सबको फिनिश करने के लिए, बच्चों को दूर करने के लिए। लेकिन आपकी जो लॉ कानून है, आपके जो तरीक़ेकार है, वो ऐसा है कि आप बच्चों को बिल्कुल मैग्नेट की तरह टुवर्ड्स ड्रग्स खींचेंगे। जी, इस तरह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लोग जो युवा है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है इस तरह। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उसमें तो क्लियर कट ये बता दिया गया है, क्लियर कट, कि इंडिया में जो यूथ है नंबर 1 पे पूरी दुनिया में, जो डिप्रेशन की नाव में सवार है, टेंशन, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, शॉट, कार्डियक अरेस्ट में। क्यों? यही तो रीजन है इस चीज का। हक नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया उतना भी वो नहीं है, इंडिया में ज्यादा रूरल एरियाज के लोग हैं, मैं भी देहाती हूं। हमारे एक ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगा हम करेंगे, जब जॉब्स ही नहीं है हम कहां जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, हमारे पास हम स्किल्ड नहीं है, हमें उम्मीद है गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन वही नहीं मिल रही है, तो हम टेंशन में नहीं आएंगे। हमें कार्डियक अरेस्ट नहीं आएगा तो किसको आएगा? क्या अब आने वाले दिनों में किस तरह का स्टेप रहेगा, किस तरह से आप जगाएंगे, नींद से जगाएंगे आने वाली सरकार को, जो आपको सुन रही है, अभी देख रही है, किस तरह का आपका स्टेप रहेगा आने वाला? देखिए, मैं एक शेर सुनाता हूं आपको। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। गांधी जी अकेले चले, सुभाष चंद्र जी अकेले चले, सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले चले, दादा भाई नेहरू जी, बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने आज़ादी की मुहिम बनाई, जिन्होंने आज़ादी की नींव रखी, वो भी अकेले चले थे। मैं भी अकेले, मेरे साथ बच्चों के पास वक्त नहीं, बच्चे मसरूफ़ हैं, टेंशन में है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई अपने माँ बाप के साथ है, नहीं आ पाते हैं। लेकिन मेरे पास जितना वक्त मिलेगा मैं अकेला ही लड़ूंगा। मैं अपने भारत देश के लिए, मैं अपनी माँ के लिए अपना हक जरूर अदा करूंगा और इंसाफ की मांग करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने साफ इनकी आवाज़ सुनी, JKPSI के जो एस्पिरेंट्स थे, साफ इनका कहना था कि जिस तरह से इनकी जो है अनदेखी की जा रही है, साफ तौर पर जो है इसकी जो है जांच की जाए, ताकि जल्द से जल्द पता चल सके कि धांधलियां जो है वो क्यों की जा रही हैं, क्यों धांधलियां हो रही हैं, इनके भविष्य पर जो है वो क्यों जो है वो दाग लगाया जा रहा है। तो इतनी मेहनत, इतने दिनों की जो सफलता है, इतनी मेहनत की जाती है, लेकिन आखिर में जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो है वो लीक, जो आंसर की, इन्होंने कहा कि आंसर की भी कुछ दिन पहले ही लीक हो गई। आखिर क्या कारण है, किसके पीछे जो इसका हाथ है? अब इनका भी ये कहना था कि आने वाले दिनों में जो है और तरह के इस तरह से जांच करने की, जल्द से जल्द जो है जांच की जाए, ताकि इनका भविष्य जो है वो